डायनामाइट हिंदी क्लास। वेलकम टू योर चैनल डायनामाइट हिंदी क्लास। आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए सेशन की। हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे, व्याकरण में शुरू करते हैं सर्वनाम प्रोनाउन। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने नाउन पढ़ लिया, क्या कहते हैं, नाउन पढ़ लिया यानी संज्ञा को पढ़ लिया। अब हम लोग आगे शुरू करते हैं सर्वनाम को। सर्वनाम में क्या होता है कि संज्ञा इसलिए पहले पढ़ा दिया गया कि संज्ञा के बिना सर्वनाम को नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि संज्ञा की ज़रूरत सर्वनाम में अवश्य पड़ेगी, जिसके लिए हमको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सर्वनाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सर्वनाम की डिफिनीशन क्या होती है, आइए देखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी संज्ञा हमारा जो है उसके स्थान पे जो भी शब्द प्रयोग किया जाता है, संज्ञा को हटा के जो भी शब्द प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या कहते हैं, हमारा एक एग्जाम्पल है, रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक बार फिर से डिफिनीशन देख लेते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ये संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। यानी जैसे आप लोग ये देखिए, आगे है रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय स्कूल जा रहा है। ठीक है, रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय ईमानदार है। रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय की माता खाना बना रही है। तो इसमें क्या होता है कि अब आप देखेंगे बार बार रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय आ रहा है, रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय ईमानदार है, रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय। आप कहेंगे ये क्या है, बार बार आ रहा है। तो यही तो आपको सिखाना है। जैसे क्या है, रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय स्कूल जा रहा है। अगर हम रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय को हटाकर वहाँ पर वह स्कूल जा रहा है तो क्या ये शब्द वाक्य गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं गलत होगा, क्योंकि रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय क्या है, हमारा संज्ञा है, नाउन है। इसको हटा के हम जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वही तो हमारा सर्वनाम है। तो रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय को हटा करके वहाँ पर वह प्रयोग किए तो क्या ये सेंटेंस तो गलत हुआ नहीं। जैसे रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, अगर हम इसको इतना हटा दें तो क्या हो गया, वह स्कूल जा रहा है, सेंटेंस हमारा पूरा सही है। यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को डिफिनीशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं, हर जगह है यहीं पर प्रयोग होगा। रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय ईमानदार है। ठीक है, अब हम रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय को हटाकर अगर वह लिख दें, वह ईमानदार है, तो क्या होगा, ये एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब अगला हमारा एग्जाम्पल है, रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय की माता खाना बना रही हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसको हटा दें, संज्ञा को हटा दें, ये हमारा संज्ञा है। रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय क्या है, संज्ञा। संज्ञा पहचानना हमने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था। जिसको नहीं पहचानना आ रहा है वो जाके अपने पिछली क्लास एक बार ज़रूर देख लेगा। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था। अब क्या है, संज्ञा के स्थान पर हम जैसे क्या कहते हैं, हटा करके जो भी शब्द प्रयोग होता है वो सर्वनाम कहता है। ये हो गया हमारा डिफिनीशन। एक बार फिर से देखते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, 3-4 परिभाषा उसमें दे देगा। उसमें एक ऑप्शन में ये रहेगा कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो आपको आंसर लगाना है सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद या सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम हमारा जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। ठीक है, सर्वनाम हमारा जो है 6 प्रकार का है। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम लोग, सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं?
एक बार आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, आइए देखते हैं। अब आगे देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो हमारा है ये 3 प्रकार का है। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम। तो उत्तम पुरुष में क्या है? उत्तम पुरुष में मैं, हम प्लस कारक विभक्ति। ठीक है, उत्तम पुरुष में हमारा है जैसे मैं हो गया, इसमें जो भी शब्द होगा, ठीक है, उसमें कारक विभक्ति लगेगी। कारक विभक्ति मतलब जैसे ये मैं है, मैं और हम, इसमें मैं को कारक विभक्ति जैसे हम मैंने बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मैं को मैंने बना सकते हैं। ठीक है, या मेरा बना सकते हैं। जैसे ये मैं को ये जैसे मैं है, इसमें प्लस जैसे ये हमारा कारक, ये शब्द हैं। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? कारक विभक्ति चिन्ह रहेंगी। तो कारक विभक्ति चिन्ह रहेंगी। तो जैसे मैं है, मैं में अगर रा लगा दिया, ये रा बन गया, तो ये रा रे री क्या है? कारक विभक्ति चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से, ये हमारा क्या है? कारक चिन्ह है। ठीक है, तो जैसे इसको हम आपको कारक चिन्ह में अच्छा से पढ़ाएंगे। तो मैं को मेरा बना सकते हैं, तो रा हमारा क्या हो गया? कारक विभक्ति चिन्ह हो गया। जैसे हम हैं, हमको हम कारक में अगर विभक्ति चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या क्या बन सकता है? एक हमारा बन सकता है, हमारा। तो रा रे री क्या है? कारक चिन्ह है। ठीक है, री ये हमारा क्या है? कारक चिन्ह है। तो उत्तम पुरुष पहचान लेंगे आप लोग, जिसमें क्या लगा रहता है? कारक विभक्ति चिन्ह लगी रहती है। ठीक है, अब अगला हमारा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या है? तू प्लस कारक चिन्ह। अगर हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह इसमें लगा देंगे। तू से क्या बना सकता है? क्या बना सकते हैं हम लोग? तू से तुमको, या तुमसे। जैसे तू को हम लोग तू से तुमको बना सकते हैं। ये को हमारा क्या है? कारक विभक्ति चिन्ह है। से हमारा क्या है? सा से सी, ये हमारा कारक चिन्ह है। तो इसमें मध्यम पुरुष में क्या रहेगा? शब्द रहेगा और कारक चिन्ह लगे रहा। तुम और आप। तू जो है एक वचन, उम्र में जो छोटा है, तू मतलब एक वचन अकेले के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, एक वचन, और जो हमसे उम्र में छोटा है उसको तू, और आप जो है उम्र में बड़े जो हैं, आप जो है उम्र में बड़े के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो मध्यम पुरुष में क्या होता है? कारक चिन्ह रहेगा और वो शब्द रहेंगे और एक वचन रहेगा। और अगला हमारा था अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम इसका, उसका, इसकी, इन्होंने, उन्होंने। ठीक है, ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब आइए जाते हैं मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है। मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या जो होती है 7 होती है। मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या क्या होती है? 7 होती है। जैसे मैं, तू, यह, वह, जो, सो, क्या, कौन, कोई, कुछ और आप। ठीक है, मैं और तू जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं और तू पुरुषवाचक सर्वनाम है, जैसा कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया। अब अगला है यह, वह। यह और वह, मैं और तू जो पुरुष है ये पुरुषवाचक के लिए है। यह और वह है, यानी जहाँ निश्चित प्रयोग, जैसे कह दें यह बुक है, तो यह निश्चित हो गया कि यह बुक है। वह किताब है, वह क्या है? किताब है, ये एकदम निश्चित है, तो ये क्या हो गया? निश्चित वाचक है। जो सो एक संबंध है। ठीक है, जो आया सो गया, ये क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या, कौन, क्या और कौन जो है प्रश्नवाचक, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर क्या और कौन का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन में आएगा कि क्या यह एक पुस्तक है, तो आप लोग उसमें पूछे, उसमें ऑप्शन रहेगा कौन सा सर्वनाम है, तो ऑप्शन में सारे सर्वनाम का नाम दिया रहेगा, तो आप लोग उसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम लगाएंगे। ठीक है, जैसे कोई भी सवाल पूछना हुआ, क्या तुम जा रहे हो, क्या आप आ रहे हैं, या कौन सी पुस्तक है, क्या है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और कोई कुछ यानी अनिश्चय है।
अनिश्चय का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ पे कोई कुछ है, कोई कुछ, जैसे हो गया कोई आया है। अब कौन आया है ये तो नहीं पता है कौन आया है, कोई आया है। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, अब कुछ तो नहीं पढ़ रहे हैं, यानी क्या हो गया, अनिश्चय है ना, निश्चित तो है नहीं। जैसे कुछ भी चीज़ निश्चित तो है नहीं। और आप जो है नीच के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ते हैं। जो कहने वाला होता है, यानी कहने वाला लेखक होता है, जो कहने वाला होता है वो उत्तम पुरुष है। श्रोता सुनने वाला मध्यम पुरुष है। जिसके बारे में बात हो वो अन्य पुरुष, ठीक है। जैसे यह चालाक है, ठीक है, यह चालाक है, वह कल दर्शन को जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, हमारा सर्वनाम पहचानने को कहेंगे तो आप लोग पहचान लेंगे। ये हमारा क्या है, सर्वनाम है। वह कल दर्शन को जाएगा, तो क्या कहते हैं, वह कल दर्शन को जाएगा, तो कल दर्शन को जाएगा संज्ञा है। संज्ञा हमारा क्या है, दर्शन। तो क्या कहते हैं, ये संज्ञा वह और दर्शन, तो संज्ञा तो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा, क्योंकि ये दर्शन हमारा यहाँ पर है, ये हमारा संज्ञा नहीं है, वह संज्ञा है। संज्ञा है तो पुरुषवाचक नहीं होगा। अब आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। जैसे कोई भी वस्तु है, ठीक, कोई भी वस्तु है या कुछ भी है या कोई भी व्यक्ति है, ठीक, तो जहाँ पर एकदम निश्चित ये पता हो कि हाँ यही है, निश्चित है, वहाँ पर निश्चितवाचक सर्वनाम है। जैसे निश्चित, इसका डिफिनीशन ये बनेगा, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है ना, ये एकदम श्योर है, ये क्या है, एकदम श्योर है, यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये वाक्य पढ़ने पे क्या लग रहा है, यह मेरी पुस्तक है, ये एकदम आप पूरी तरह से श्योर हैं, ये मेरी पुस्तक है, तो क्या है, निश्चय है ना, पूरी तरह से निश्चय है, निश्चित है कि ये मेरी पुस्तक है, तो क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला आता है यह मेरे कपड़े हैं, यह मेरे कपड़े हैं, तो ये मेरे कपड़े हैं ना, हम एकदम निश्चित हैं कि ये मेरे कपड़े हैं, तो क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला आता है यह मेरा मोबाइल है, यह मेरा मोबाइल है, हम एकदम निश्चिंत है, निश्चित है कि यह मेरा मोबाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लोग पहचान लेंगे, आप लोग पहचान लेंगे। जैसे एक वाक्य दे दिया गया, यह मेरी पुस्तक है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आप लोग पढ़ेंगे, सर्वनाम हमारा इसमें तो यह है, लेकिन अगर पूछ लिया गया यह कौन सी सर्वनाम है, तो क्या बताएंगे आप लोग, यह मेरी पुस्तक एकदम निश्चित है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। और मूल सर्वनाम आप लोग जरूर याद कर लेंगे। मूल सर्वनाम हमारे 11 होते हैं। कौन कौन से हैं, मैं और तू, यह वह, जो सो, क्या कौन, कोई कुछ आप, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं मूल सर्वनाम, एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से, मैं तू, यह वह, जो सो, क्या कौन, कोई कुछ और आप, ये हमारे क्या है, मूल सर्वनाम हैं। ये हमारे संज्ञा के स्थान पर लगे रहते हैं। जैसे हमने आप लोगों को बताया रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय बहुत ईमानदार हैं, तो रविंद्र सिंह चट्टोपाध्याय की जगह हटा के या लिख देते हैं वह बहुत ईमानदार है, ठीक है। अब आगे आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चित वस्तु के बारे में बताता है, ठीक है। अनिश्चित वस्तु के बारे में बताता है, जैसे वो अनिश्चित रहता है, निश्चित नहीं रहता है, वो अनिश्चित रहता है, निश्चित नहीं रहता है। जैसे अनिश्चित वस्तु के बारे में बताता है, इसका डिफिनीशन ये बनेगा, अनिश्चित वस्तु के बारे में बताता है। जैसे कोई और कुछ, कोई और कुछ कहीं भी आप लोग किसी भी वस्तु में प्रयोग करके देखिए, एकदम निश्चित नहीं रहेगा। ये प्राणीवाचक, कोई जो है प्राणीवाचक के लिए प्रयोग किया जाता है, ये वो कुछ जो है वस्तु के बारे में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोई हमेशा सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है और वस्तु निर्जीव के लिए। जैसे बाहर गेट पर, कोई एग्जाम्पल देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे बाहर गेट पर कोई खड़ा है, ठीक है, बाहर गेट पर कोई खड़ा है, ये तो निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है, लेकिन कोई तो खड़ा है, ये क्या हो गया, अनिश्चय है, तो ये हमारा ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
कुछ दे दीजिए, यानी कुछ वस्तु, कोई वस्तु मांग रहा है, कुछ दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर अनिश्चय वाचक सर्वनाम होगा। कोई गा रहा है, क्या गा रहा है? कोई गा रहा है। ठीक है, ये अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। अब आगे हमारा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जैसे यह काम कैसे हुआ, ये किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है, यह काम कैसे हुआ, तो हमारा पहले तो इसमें देखेंगे सर्वनाम कौन है? यह हमारा सर्वनाम है। ठीक है, अब कौन सा सर्वनाम है? संज्ञा जो होता है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है वो हमारा क्या होता है? सर्वनाम होता है। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखिए, आप उदाहरण से देखिए, समझ में आएगा। यह काम कैसे हुआ, यह काम कैसे हुआ, तो यहाँ पे कैसे का आ गया, तो कैसे हमारा किस प्रकार का शब्द है? प्रश्नवाचक है। ठीक है, अब अगला पूछिए, चलते हैं। मास्टर जी का क्या नाम है? किसी से पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, तो मास्टर जी का क्या नाम है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। दूध में क्या गिर गया? क्या गिर गया पता ही नहीं चला, क्या गिर गया, कुछ तो गिरा है लेकिन क्या है ये नहीं पता है, तो ये क्या हो गया? किसी से ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना, किसी अन्य व्यक्ति से पूछा जा रहा है, दूध में क्या गिर गया, तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक टाइप का सर्वनाम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे हमारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब अगला हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, जो शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों के संबंध बताए, जो दो लोगों के संबंध को बताए। ठीक है, जो शब्द या शब्दांशों या वाक्य का संबंध बताए वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे उसमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, ये हमारा कैसा है? संबंधवाचक, एक दूसरे का संबंध बता रहा है। ठीक है, अब अगला, जो आया सो गया, जो आया सो गया, जो आया था वह गया, ये हमारा किस प्रकार का संबंध है? सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम, जो और सो। ठीक, जो चाहे वह करो, जो चाहे वह करो, इसमें देखिए सर्वनाम, सर्वनाम क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब अगला हमारा आता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में हमारा क्या है? जहाँ खुद, स्वयं, अपने आप यानी स्वतः आदि आए वो हमारा क्या है? निजवाचक। जहाँ पे खुद का बात आए, अपनी स्वयं की बात आए, वो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। जहाँ स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः आदि आए वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं खुद आंदोलन करूँगा, मैं स्वयं करने जा रहा हूँ ना, मैं स्वयं आंदोलन करने जा रहा हूँ, अगले व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। मेरी माता स्वयं खाना बनाएगी, मेरी माता स्वयं खाना बनाएगी, मेरी स्वयं की माता खाना बनाएगी, यहाँ पे निजवाचक शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम लोग सर्वनाम के जो 11 शब्द हैं उसको फिर से देख लेते हैं, वही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन देता है तो उसमें सर्वनाम पहचानने को देता है, तो सर्वनाम पहचानने को देता है। तो आप लोगों को परिभाषा हमने बताया, सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे हमारा सर्वनाम होता है। सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन सी? मैं, तू, यह वह, जो सो, क्या कौन, कोई, आप या कुछ। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बार मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या फिर देख लेंगे आप लोग। ठीक है, इसके पहले जो उसको ना समझ में आया हो वो संज्ञा जाके पहले पढ़ ले, उसके बाद सर्वनाम देखेगा। धन्यवाद।